नमस्कार बच्चों, मैं आपका शिव सर शीतल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजिशन with respect to time, it is called in motion। जब एक ऑब्जेक्ट जब एक ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है अपने पोजीशन को चेंज करता है टाइम के साथ, इट इज़ कॉल्ड इन मोशन। मोशन में वह कहलाता है। जैसे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ए है। 9:45 में यहाँ पर ये खड़ा है, ठीक है। 9:50 में 9:50 में ये जो है यहाँ पर आ जाता है। 9:50 में ये यहाँ से यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो ये कितना टाइम लगा? 5 मिनट। कितना टाइम लगा? 5 मिनट टाइम लगा। 5 मिनट में ये जो है अपना पोजीशन चेंज कर लेता है। तो ए मोशन में कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? मोशन में कहलाएगा। ओके। नेक्स्ट है रेस्ट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, जब एक ऑब्जेक्ट पोजीशन को चेंज नहीं करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज़ कॉल्ड इन रेस्ट, ठीक है। जब एक ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो वो रेस्ट में कहलाता है। जैसे ले लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, कितना? 9:45 में, ओके। और 9:50 में भी ये ऑब्जेक्ट है यहीं रहा, अपना पोजीशन को चेंज नहीं किया। 5 मिनट हो गया लेकिन पोजीशन को चेंज नहीं किया, तो ये क्या कहलाएगा? रेस्ट में कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? रेस्ट में कहलाएगा। अगर यही ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर लेता तो कहलाता मोशन में, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है। एक है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। ओके। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों होगा। मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है जैसे ओनली क्वांटिटी, मात्रा, ठीक है। यूनिट हम लोग कह सकते हैं। इसमें साइज आएगा या क्वांटिटी आएगा? क्वांटिटी, ठीक। जैसे डिस्टेंस का सिर्फ जैसे 5 मीटर, 5 मीटर डिस्टेंस हो गया, 10 मीटर डिस्टेंस हो गया, 5 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। तो ये सिर्फ क्वांटिटी है, डायरेक्शन इसमें नहीं है। स्पीड होगा, टाइम होगा, मास होगा। इसमें क्या है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस सब के बारे में हम लोग आगे चैप्टर में चर्चा करेंगे। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस। डिस्टेंस का हम लोग पढ़ेंगे द टोटल पथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई कुल पथ की लंबाई को डिस्टेंस कहेंगे।
इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, यह हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और इसके बारे में क्या है? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है? मीटर। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, यानी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इतना समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। मान लीजिए यहाँ पर ए है, ठीक है, ए को, और यहाँ पर एक स्थान बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। ठीक है, तो इसके ये जो रास्ता है, ए बी जो रास्ता है, ठीक है, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई लेंथ, लेंथ को ही डिस्टेंस कहेंगे, लेंथ को ही डिस्टेंस कहेंगे। या हम लोग कहें कि ये जो है बी तक गया, ये जो है सो बी तक गया। ठीक है, तो पथ, रास्ता जो है उसकी कुल लंबाई डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, ए से बी की लंबाई अगर 5 मीटर है, कितना मीटर है? 5 मीटर है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 5 मीटर। ए से बी का डिस्टेंस कितना होगा? 5 मीटर। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इट कैन पॉजिटिव, या पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड जीरो भी हो सकता है। ठीक है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन इसमें होता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। एसआई यूनिट जो डिस्टेंस का होता है, वो भी डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है मीटर। अब हम लोग समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। ठीक है, मान लीजिए ए यहाँ पर है, यहाँ पर बी है, ठीक है, यहाँ पर सी है। कोई लड़का ए से बी तक गया, ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया। ठीक है, ओके, ए से कहाँ गया? बी तक, और बी से गया सी तक। अब इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है? सबसे छोटी दूरी क्या हो सकता है? शॉर्टकट, तो ये यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जा सकता है, ये हो गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये से सी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया ये। तो ए सी जो है, ए सी आपका जो है, ए सी आपका डिस्प्लेसमेंट है। ए सी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ओके, और इसमें हम लोग डिस्टेंस अगर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया ए से बी तक गया तो ए बी हो गया, फिर बी से सी तक गया तो बी सी हो गया, ये और ये दोनों को मिलाकर डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डायरेक्ट ये से सी तक। अगर मान लीजिए कि ये 3 मीटर है, ओके, और ये आपका 4 मीटर, ठीक है, तो डेफिनेटली ये 5 मीटर होगा। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया ये सी 5 मीटर, तो 5 मीटर हो गया आपका क्या? डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिस्टेंस क्या हो गया? ये 3 और 4, यानी 3 और 4 7 मीटर। ठीक है, ओके। नेगेटिव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इस सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट होता है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जहाँ पर
ऑब्जेक्ट का पोजीशन है उसी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे होगा। चूँकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वर्टिकल लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, जहाँ पर दोनों लाइन कट करता है उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इधर एक्स एक्सिस हो गया, इधर वाई एक्सिस हो गया, ये राइट साइड प्लस, लेफ्ट साइड माइनस, अप प्लस, डाउन माइनस। ओरिजिन को ही रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। ठीक है, यहाँ से ही कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब ओरिजिन की राइट साइड जाएंगे तो प्लस, लेफ्ट साइड आएंगे तो माइनस, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस। ठीक है, अगर यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पर O है, ठीक है, यहाँ पर A है, O से A का डिस्टेंस जो है सो 5 मीटर है। इधर ही मान लेते हैं यहाँ पर B है, इधर डिस्टेंस हम लोग -5 में लेते हैं। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट जो है O से चलना आरंभ किया, ठीक है, चलना स्टार्ट किया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, A तक गया। चूँकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। अब नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगेगा, यानी बैक जाने लगेगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। ठीक है, या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कोई बंदा O से A तक गया, ठीक है, यहाँ से फिर बैक आया, यहाँ से फिर बैक आया, बैक आया, इधर चला गया। ठीक है, तो देखिए माइनस नेगेटिव की ओर चला गया, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब जीरो कब होगा? जैसे कोई बंदा यहाँ से स्टार्ट किया चलने के लिए O से पॉजिटिव की ओर, अब वहाँ से फिर वापस आया, यहीं पर आ गया, जहाँ से चले थे वहीं आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है सो जीरो हो गया। अगर यहाँ पर कोई आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ही है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट भी यही हो गया और इनिशियल पॉइंट भी यही हो गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस करना सीखेंगे। ठीक है, इधर डिस्टेंस उधर डिस्प्लेसमेंट। पहला है डिस्टेंस, क्या है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, पाथ की टोटल लंबाई को हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पाथ, पाथ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस हो गया स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा इसके पास, यानी सिर्फ वैल्यू होगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस ओनली पॉजिटिव होगा, हमेशा ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और ज़ीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसका फार्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम, और डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड भी एक तरह का डिस्टेंस होगा जो पर यूनिट टाइम में ट्रेवल्ड होगा। ठीक है, पर यूनिट टाइम में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस स्पीड कहलाता है। ठीक है, हम कितना स्पीड से जा रहे हैं। इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग इस तरह भी लिखते हैं, m s टू द पावर -1।
ठीक है। क्यों ऐसा लिखते हैं? क्योंकि मीटर पर सेकेंड इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं, मीटर आइए पर मतलब नीचे अपॉन एस, आइए एस जाएगा ऊपर तो पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। इसको ही मीटर पर सेकेंड पढ़ेंगे, इसको ही मीटर पर सेकेंड पढ़ेंगे, ठीक है। स्पीड हो गया स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा, वैल्यू होगा, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो मेरा स्पीड निकल जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करने पर स्पीड निकलेगा, ओके। चेंज इनटू मीटर पर सेकेंड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज कैसे करेंगे, ओके। तो एक फार्मूला है, हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे कि किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड, ओके। किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको बदलना है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो 36 का 36 लिख लिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई देंगे, यहाँ पर क्या देंगे? मल्टीप्लाई देंगे, और किलोमीटर पर आवर की जगह लिखेंगे 5/18, 5/18 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब काटेंगे, ऊपर नीचे कटेगा, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, ठीक है। 2 5 जा 10, नीचे 1 लिखे नहीं, 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाद ले लिए 54 किलोमीटर पर आवर। आप लोग पॉज करके बनाइए, ठीक है। चलिए बनाते हैं, 54 यहाँ पर इंटू किलोमीटर पर आवर का जो लिखेंगे 5/18, 5/18 मीटर पर सेकेंड। ऊपर नीचे काटिए, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, અને 3 5 जा 15 मीटर पर सेकेंड, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इनटू किलोमीटर पर आवर फ्रॉम मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। कैसे करेंगे चेंज? हम लोग मीटर पर सेकेंड लिख लेंगे। मीटर पर सेकेंड इक्वल टू होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 15 मीटर पर सेकेंड है, आपको बदलना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, 15 लिख लेंगे, यहाँ इंटू मीटर पर सेकेंड की जगह लिखेंगे 18/5, 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। काट देंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, अब 18 3 जा 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे या 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कंफ्यूज। तो हम लोग एक ट्रिक्स लगाएंगे। क्या ट्रिक्स लगाएंगे? ट्रिक्स बहुत इजी है। ट्रिक्स क्या है कि किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना हो तो ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर बड़ा है और मीटर पर सेकेंड जो है सो छोटा है, छोटी यूनिट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 रहेगा ऊपर में, 5 रहेगा ऊपर में। किलोमीटर पर आवर को हम लोग क्या करेंगे, 5/18 मीटर पर सेकेंड। बड़ा से छोटा में जाएंगे, छोटा ऊपर रहेगा, छोटा जो है सो ऊपर रहेगा। यही मीटर पर सेकेंड, छोटा से जाएंगे बड़ा में, छोटा से जाएंगे बड़ा में जाएंगे तो बड़ा रहेगा ऊपर, 18 रहेगा ऊपर, 5 रहेगा नीचे, और किलोमीटर पर आवर, ओके। बड़ा रहेगा ऊपर, छोटा रहेगा नीचे, ठीक है। फॉर्मूला है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस को लेकर, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हम लोग करेंगे।
स्पीड अगर निकालना हो तो डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे, अगर टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ओके। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ए कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है इन 3 आवर्स। कितना आवर्स में? 3 आवर्स में। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर। स्पीड निकालना है, कार का क्या निकालना है? स्पीड। कार कितने स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस लिख लो। डिस्टेंस 150 किलोमीटर, ठीक है। टाइम दिया हुआ है, टाइम लिख लेंगे। टाइम इक्वल टू 3 आवर, ठीक है। ऐसे लिख देंगे, चलेगा। स्पीड निकालना है, स्पीड का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया? वो स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस हो गया 150 और किलोमीटर, और टाइम हो गया 3 आवर, ठीक है। काट देंगे, 3 5 जा 15, और ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, ओके। डिस्टेंस स्पीड हम लोग निकाल लिए 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वेलोसिटी, स्पीड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पीड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? स्पीड ही है, लेकिन एक फिक्स डायरेक्शन में, कि आपको ईस्ट जाना है तो ईस्ट जाएंगे, या आपको राइट जाना है तो राइट ही जाएंगे, ठीक है। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेक्टर क्वांटिटी होगा तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा ये तीनों कंडीशन हो सकता है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, जो स्पीड का यूनिट होता है वही वेलोसिटी का भी यूनिट होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड का होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन वेलोसिटी का होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके। एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी का चेंज होने का रेट को एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। कि वेलोसिटी जो है किस रेंज से चेंज होता है, ओके। इट इज डिनोटेड बाय ए, इसको ए से डिनोट करेंगे, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करेंगे। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। और जब वेक्टर क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो होगा, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट लेते हैं हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको इस तरह भी ले सकते हैं, ms⁻², ओके। एक्सलेरेशन का अगर फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे तो एक्सलेरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल में इनिशियल को माइनस करेंगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी निकल जाएगा। रेट, रेट कैसे निकालेंगे? टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। रेट निकालने के लिए टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से डिनोट करते हैं, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया ए इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी, ओके।
चलिए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, ठीक है। तो हम लोग 72 किलोमीटर पर आवर लिख लेते हैं। अब किलोमीटर पर आवर को हम लोग लिखते हैं, बीच में यहाँ मल्टीप्लाई, किलोमीटर पर आवर को लिखेंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब ऊपर नीचे काटेंगे, 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, तो ये हो गया 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कन्वर्ट 15 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे, इंटू किलोमीटर पर आवर बदलना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देंगे। 5 3 जा 15, 18 3 जा 54 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर दो फार्मूला यूज़ किए हम लोग। कौन सा फार्मूला यूज़ किए कि किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड बराबर होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर। कभी कभी कन्फ्यूज आते हैं कि 5/18 से मल्टीप्लाई करें या 18/5 से मल्टीप्लाई करें। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, यानी बड़ा से छोटा में जा रहे हैं, बड़ा से छोटा में जा रहे हैं, तो छोटा ऊपर रहेगा, बड़ा नीचे रहेगा। और मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, यानी छोटा से बड़ा में जा रहे हैं, तो बड़ा ऊपर रहेगा, छोटा नीचे रहेगा, ठीक है। ये ट्रिक्स याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स। 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालना है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस मेरा दिया हुआ है, डिस्टेंस इक्वल टू 150 किलोमीटर, ठीक है। टाइम भी दिया हुआ है, टाइम इक्वल टू 3 आवर्स, ठीक है। अब हमको निकालना है स्पीड। क्या निकालना है? स्पीड। कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए या मैथ बनाने के लिए सबसे पहला ज़रूरी चीज़ होता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, और दूसरी चीज़ होता है क्या निकालना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ 150 किलोमीटर, टाइम दिया हुआ 3 आवर्स दिया हुआ है, और निकालना क्या है, स्पीड। अब पता चलेगा कि स्पीड निकालना है, ठीक है। तो स्पीड का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, ओके। डिस्टेंस कितना हो गया, 150 किलोमीटर। टाइम कितना हो गया, 3 आवर। काट दिए, 3 5 जब 15, ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, ओके। चूँकि स्पीड निकालना था किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर निकल गया, दैट इज़ मेरा आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए साइक्लिस्ट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो पहले क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है स्पीड। क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड, ओके। एंड टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5 मिनट। टाइम कितना दिया हुआ, 5। चूँकि ये मीटर पर सेकेंड में सेकेंड यहाँ दिख रहा है, तो हमको लोग क्या करेंगे, इसको सेकेंड में बदल देंगे। 5 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे। सेकेंड बदलने के लिए 5 × 60 आनी होगी 300 सेकेंड, ओके। अब हमको क्या निकालना है, निकालना है हमको डिस्टेंस। क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालना है हमको। डिस्टेंस का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना हो गया, स्पीड मेरा हो गया 12, और टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया
300, ओके। 12 3 जा 36 पर 20, ये मीटर हो जाएगा क्योंकि मीटर दिया हुआ है। कितना मीटर हो गया, इसको अगर हम लोग किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 3.600, 20 ख़त्म, 3.6 किलोमीटर हो जाएगा ये, ओके। दैट इज आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन जा रही है। हाउ लॉन्ग टाइम विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो स्पीड दिया हुआ, स्पीड हम लोग लिख लेंगे, स्पीड इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस इक्वल टू 450 किलोमीटर, ओके। हमको टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में कितना हो गया 450, स्पीड कितना हो गया 90, 0 0 कैंसिल, 9 5 जो 45, और ये हो गया 5 आवर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार एक्सलेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, ठीक है, इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सलेरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलेरेशन निकालना है हमको, क्या निकालना है, एक्सलेरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में निकालना है, ओके। तो सबसे पहले लिखेंगे इन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो मेरा हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। यू निकल गया, अब इनिशियल वेलोसिटी निकल गया, अब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको भी चेंज करना मीटर पर सेकेंड में, तो 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 टू या 36, 5 टू या 10 मीटर पर सेकेंड इतना हो गया। अब हमको एक्सलरेशन निकालना है, क्या निकालना है, एक्सलरेशन। एक्सलरेशन इक्वल टू वाट। अब एक्सलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, तो ए का फॉर्मूला लगाएंगे, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ओके। वी कितना हो गया 10, 10 लिख लेंगे, यू कितना हो गया 5, और टी कितना हो गया टी 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 यहाँ पर 5 सेकेंड, टी टी इक्वल टू 5 सेकेंड, तो 5 लिख लेंगे। 10 में 5 गया, 5 बचेगा, 5/5 कट गया 1 बार में, यानी एक्सलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज आंसर। ग्राफ, ग्राफ हम लोग देखते हैं कैसा क्या होता है। सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस खींचेंगे और वाई एक्सिस खींचेंगे, ठीक है। वर्टिकली वाई एक्सिस रहेगा और हॉरिजॉन्टल रहेगा एक्स एक्सिस, ठीक है। बीच में हम लोग एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, जो ओरिजिन से होकर जा रहा है। अब यहाँ पर एक एंगल बनता है, यहाँ पर एक एंगल बनता है थीटा, ठीक है। तो यही एंगल जो है ये स्लोप कहलाएगा, कहलाएगा स्लोप, क्या कहलाएगा, स्लोप, ठीक है। स्लोप का एक फार्मूला होता है, स्लोप इक्वल टू वाई बाय एक्स, ठीक है, वाई बाय एक्स। अगर स्लोप 2 पॉइंट में हो और उसको निकालना हो, तो स्लोप का फार्मूला हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1
बाय x2 माइनस x1, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्राफ, हम लोग कुछ ग्राफ्स के बारे में जान लेंगे, ठीक है, कि ग्राफ का टाइप्स कैसा कैसा होता है। तो सबसे पहले इस तरह को देखने को मिलेगा, एक सीधी लाइन जो है, स्लोप सीधी लाइन है और ओरिजिन से होकर जा रहा है, ठीक है। तो इसमें स्लोप जो होगा कांस्टेंट होगा, क्या होगा, स्लोप इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा ग्राफ में ये जो लाइन है ऊपर की ओर जा रहा है, तो स्लोप इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। इसमें स्लोप क्या होगा, बढ़ रहा है, ठीक है। स्लोप क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। इसमें ये लाइन बढ़ रहा है तो स्लोप हो जाएगा इंक्रीजिंग। इसमें है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पर स्लोप हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा जीरो, कोई स्लोप यहाँ पर नहीं है। इस तरह का आएगा, ये भी डिक्रीजिंग हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ भी स्लोप क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, स्लोप हो जाएगा डिक्रीजिंग। यहाँ पर स्लोप क्या होगा, ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ भी स्लोप क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ही हो जाएगा। अब हम दो स्लोप की बात करते हैं, एक स्लोप ए है, एक स्लोप बी है। ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब किसका स्लोप ज़्यादा है, किसका स्लोप ज़्यादा है, देखिए बी का एंगल इतना है, ठीक है, और ए का एंगल इतना है, तो जाहिर सी बात है ए का एंगल बी से बड़ा है, तो जिसका एंगल बड़ा होगा उसका स्लोप भी बड़ा होगा। तो स्लोप ऑफ ए, स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, ए का स्लोप बी से बड़ा होगा, ओके। ग्राफ इन मोशन, ग्राफ इन मोशन, मोशन में ग्राफ जो है मेनली दो टाइप का है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इससे हमको स्पीड निकलेगा, ठीक है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इससे हमको एक्सलरेशन निकलेगा, ठीक है। अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सबसे पहला ग्राफ जो बनता है सो इस तरह बनता है, एक स्लोप जो है सो स्ट्रेट है और ओरिजिन से होकर जा रही है, ठीक है। तो ओरिजिन से होकर जा रही है तो स्पीड, स्पीड क्या होगा, स्पीड होगा, स्पीड कैसे निकलेगा, सबसे पहले इसका हम लोग स्लोप अगर निकालते हैं, स्लोप, स्लोप का हम फॉर्मूला जानते हैं, y बाय एक्स होता है, ठीक है। तो y इसमें क्या हो गया, डिस्टेंस, क्या हो गया, डिस्टेंस, y क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, और x क्या हो गया, टाइम हो गया। तो डिस्टेंस बाय टाइम का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड, क्या होता है, स्पीड। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमको स्पीड निकलता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमको स्पीड निकलता है, ठीक है। तो स्पीड कैसा होगा, ये यूनिफॉर्म स्पीड होगा, कौन सा स्पीड होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। मोशन, स्पीड जो होगा कांस्टेंट होगा, स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट, स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट, और मोशन होगा यूनिफॉर्म, मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कैसे होगा, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। जैसे 2 सेकेंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 4 सेकेंड में 10 का किया, 6 सेकेंड में 15 का किया, ठीक है। अगर हम बोलेंगे, जैसे मान लो ये ए है, ए बी है, ई सी है, हमको निकालना है बी पर, पॉइंट बी पर क्या निकालना है, स्लोप, क्या निकालना है, स्लोप। तो स्लोप के लिए क्या करेंगे, बी बी है तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। y2 कहाँ से आएगा, y2 आएगा इधर, ये
10 हो गया, 10 यहाँ लिखेंगे। y1 कहाँ से हो गया, ये इसका वाला लेंगे 5, 5 हो गया। x2 क्या हो गया, b से आएंगे 4 हो गया, और x1 कैसे हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो 10 में 5 गया 5, 4 में 2 गया 2, 2/5 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर यही स्लोप अगर हम सी में निकालने बोल दें, किस पर निकालने बोल दें, सी पर निकालने बोल दें, तो क्या होगा, फार्मूला वही y2 माइनस y1, तो y2 क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो यहाँ 15 लिखेंगे। y1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 लिखेंगे। और x2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 लिखेंगे। x1 क्या हो जाएगा, 4, 4 लिखेंगे। 15 में 10 गया 5, 6 में 4 गया 2, काटेंगे 2.5 मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड, स्लोप, स्लोप मीन्स स्पीड। यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम ग्राफ से हमको स्लोप मिलेगा स्पीड के फॉर्म में। ठीक है, तो स्लोप क्या होगा, यहाँ भी 2.5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। अगर हम सी पर निकाल रहे हैं तो यहाँ भी 2.5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, और बी पर निकालें तो भी 2.5 मीटर पर सेकेंड ही आ रहा है। ठीक है, तो मोशन क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, और स्पीड क्या हो गया, कांस्टेंट। स्पीड क्या हो गया, कांस्टेंट। अगला ग्राफ जो है ये इस टाइप का है, कर्व जैसा बनेगा, कर्व ऊपर की ओर जा रहा है। तो स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग। स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है। स्पीड इसका चेंज होते जा रहा है। ठीक है, 5 में 5 था, 10 में 15 हो गया, 15 में 30 हो गया। ठीक है, तो इसका स्पीड जो है सो चेंज हो रहा है। तो इसका मोशन किस प्रकार होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, इस तरह भी आ सकता है, एक बार ऊपर की ओर गया, फिर थोड़ा सा फिर नीचे की ओर गया, तो स्लोप इसका इंक्रीजिंग भी कर रहा है और डिक्रीजिंग भी कर रहा है। इसका स्लोप कैसा होगा, पहले इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, तो इसमें क्या होगा, स्लोप जो है सो डिक्रीज इंक्रीज करेगा। और स्पीड सब में चेंज होगा, इसमें भी चेंज होगा, इसमें भी चेंज होगा, और इस तरफ इसमें भी चेंज होगा। सब में मोशन जो होगा सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। नेक्स्ट जो ग्राफ है इस टाइप का रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल में। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में जब स्ट्रेट लाइन रहेगा तो स्लोप क्या होगा, जीरो। स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। स्पीड, स्पीड इसका जीरो हो जाएगा। और जब स्पीड जीरो रहेगा तो बॉडी क्या होगा, रेस्ट में होगा। ठीक है, कोई स्पीड इसमें नहीं रहेगा। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हम लोग इसका स्लोप अगर निकालेंगे, स्लोप, स्लोप क्या हो जाएगा, y बटा एक्स। ठीक है, स्लोप क्या हो जाएगा, y बाय एक्स। ओके, y क्या हो जाएगा, y है वेलोसिटी, v पर वेलोसिटी, y हो गया मेरा वेलोसिटी, और x हो गया टाइम, x क्या हो गया, टाइम। ठीक है, वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी बाय टाइम तो किसी का फार्मूला नहीं है, तो हम लोग एक जानते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम को हम लोग t लिख सकते हैं। तो ये तो फार्मूला हो गया किसका, एक्सलरेशन का। किसका हो गया, एक्सलरेशन। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको एक्सलरेशन का ग्राफ मिलता है। ठीक है, अब ये ग्राफ में हम लोग लेंगे तो एक्सलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कहीं भी एक्सलरेशन हम लोग निकालेंगे, जिस भी पॉइंट पर निकालेंगे वहाँ पर कांस्टेंट आएगा, एक ही वैल्यू आएगा। चलिए हम लोग सी पर निकालते हैं, क्या पर निकालते हैं, सी पर। एक्सलरेशन कहाँ निकालते हैं, सी पर निकालते हैं, एट सी। फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 कितना है, सी पर आएंगे, y2 इधर मिलेगा, y एक्सिस में मिलेगा 60, और y1 कितना मिलेगा 40, और इधर t मिलेगा 30 माइनस 20, आनी हो गया 20/10, कट गया, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी पर हम लोग निकाल लिए
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बीन पर निकाल के देखते हैं, एक्सलरेशन एट बी, ठीक है। वही y2 माइनस y1, तो y2 हो गया 40, y1 हो गया 20 और x2 हो गया 20, x1 हो गया 10, तो 20/10 इसको काट देंगे यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी जब स्लोप स्ट्रेट लाइन हो और ओरिजिन से होकर जाता हो तो एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट आएगा। ओके, नेक्स्ट जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमें मिलता है इस टाइप का मिलता है, ठीक है। ये कर्व है, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है बट ओरिजिन से नहीं है और ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पर घट रहा है, नेगेटिव हो रहा है। यहाँ पर क्या है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, इसमें जीरो होगा एक्सेलरेशन, ठीक है। और स्पीड सेम होगा, स्पीड क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। कभी कभी इस तरह का ग्राफ दिया रहता है, ठीक है, और इसमें आपको डिस्टेंस निकालने बोलता है, तो हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ये जो ओ से गया ए पर, ठीक है, ए से गया बी पर और बी से आया सी पर, ठीक है। तो ये एरिया जितना कवर किया, जितना एरिया ए कवर किया वो इसका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे एक तरह का ट्रेपेजियम बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 20 और ये कितना हो गया, ये 5 है, इधर 59 10 है, 20 + 10 इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा, हाइट आपका ये हाइट हो गया 20, 20 कितना हो गया 20, ठीक है। तो 1/2 ये हो गया 30, ये हो गया 20, कट गया 10 बार में, यानी 300 मीटर। अगर ये मीटर में है, ये हो गया टाइम, ये हो गया वेलोसिटी, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड और ये मीटर, ये सॉरी सेकंड, तो यानी डिस्टेंस हो गया 300 मीटर। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन, तीन तरह का इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, ठीक है। पहला है v = u + at, v = u + at। दूसरा है s = ut + हाफ at स्क्वायर एंड तीसरा है v² - u² = 2as। अब क्या है, u क्या है हम लोग लिख लेंगे, v क्या है भी लिख लेंगे, a आया है a लिख लेंगे, t लिख लेंगे एंड s लिख लेंगे। इतना तरह का 5 तरह का चीज़ आया है। u हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में इसका वेलोसिटी कितना था उसको हम लोग यू में लिखेंगे। v हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। a हो जाएगा एक्सेलरेशन, ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। एंड टी हो जाएगा टाइम, टी क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। और एस हो जाएगा डिस्टेंस, एस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, या हम लोग इसको डिस्टेंस, या हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। ओके, प्रूव दैट v = u + at, हम लोग को v = a + at प्रूव करके दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ कैसा रहेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा, ठीक है। ओ ओ ए हो गया u, u को हम लोग
इनिशियल वेलोसिटी मान लिए और यहाँ से यहाँ तक v को हम लोग फाइनल वेलोसिटी मान लें, ठीक है। ये हुआ टाइम, ओके। तो हम लोग लिख लेंगे कि u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। v क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। v क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा टाइम। v तो हो गया, और ये एक्सलेरेशन, ये हो जाएगा एक्सलेरेशन। ये क्या हो जाएगा, एक्सलरेशन, ठीक है। हम लोग एक एक्सलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं। एक्सलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ओके। एक्सलरेशन मेरा क्या हो गया, ए, फाइनल वेलोसिटी v, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम हो गया t, ठीक है। कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए a को t से, तो ए टी इक्वल टू v माइनस यू। अब u को इधर भेजेंगे तो ए टी प्लस यू इक्वल टू v। इसको हम लोग फाइनली लिख लेंगे इस तरह, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट इज सॉल्व, ठीक है, ओके। प्रूव दैट s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम लोग को s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूव करना है। तो हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। ओ ए को मानेंगे u और बी सी को मानेंगे v। इधर एक्सेलरेशन है, ये हो गया टाइम, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया ये, ठीक है। इसी से हम लोग प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा इसका एरिया, ये जो फिगर बन रहा है इसका एरिया, ठीक है। तो एक कौन सा फिगर है, ये ट्रेपेजियम है, ये क्या है, ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1/2 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, इंटू हाइट, ओके। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड u प्लस v, u प्लस v, हाइट हो गया ये वाला t, ठीक है। हाइट हो गया t, इधर मिटा देते हैं। वन बाय टू यू प्लस भी, u, अब v का हम लोग जस्ट प्रूव किए हैं, v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। v इक्वल टू क्या आता है, u प्लस ए टी। अब t से मल्टीप्लाई कीजिए अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो यू पहले यू, टू यू हो जाएगा, यू टू यू ए टी। अब टी से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 इंटू टू यू इंटू टी, और फिर जगह 1/2 इंटू ए टी इंटू टी, ठीक है। टू टू कैंसिल, यू टी, ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला निकाल रहे थे हम लोग, एस, डिस्टेंस एस। तो प्रूफ हो गया, ठीक है, ये मेरा हो गया प्रूफ, ओके। फिर प्रूफ दैट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as।
फिर उसी तरह हम लोग मान लेंगे, ग्राफ छापेंगे, ठीक है। यू हो गया, वी हो गया, ए हो गया, एंड टी हो गया। यू को मान लेंगे इनिशियल वेलोसिटी, एफ को मान लेंगे फाइनल वेलोसिटी, ए को मान लेंगे एक्सेलरेशन, टी फॉर टाइम, एस फॉर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया यू प्लस भी, ये वाला यू और ये भी, पैरेलल साइड हो गया, हाइट हो गया ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। टी का वैल्यू रखेंगे, ओके। तो टी का वैल्यू रखेंगे कैसे, देखिए कैसे रखेंगे। हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, ओके। v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, ओके। तो u को पहले इधर लाओ, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी। अब a को इधर लाएंगे तो v माइनस यू बाई ए इक्वल टू टी, यानी टी के जगह हम लोग v माइनस यू बाय ए रखेंगे, ठीक है। तो आ जाइए 1/2 यू प्लस भी, और टी की जगह रखेंगे v माइनस यू बाय ए, ठीक है। 1/2, इसको हम लोग v प्लस यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको v माइनस यू, और नीचे a है तो है 1/2, ए से मल्टीप्लाई किया 2 a बन गया, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और लेफ्ट तरफ क्या चल रहा था, एस, क्या चल रहा था, एस। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना था, इसको इधर लिख लेंगे, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को लेफ्ट साइड लिख लेंगे और इसको राइट साइड ले जाएंगे। ये हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, ओके। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, when an object moves on a circular path of a fixed radius with a constant speed, it is called uniform circular motion। जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पथ पर, कहाँ पर, एक सर्कुलर पथ पर जिसका फिक्स रेडियस हो, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है, ठीक है। स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ रेड सर्कल, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू जाएगा 2πr, टाइम हो जाएगा t, स्पीड हो गया v, यानी v इक्वल टू 2πr/t। कभी इसमें v निकालना पड़ेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक्सलेरेशन इसमें नॉन जीरो होगा, यानी एक्सलेरेशन कुछ ना कुछ होगा। क्यों होगा, ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन इसका चेंज होगा, इसीलिए इसमें एक्सलेरेशन भी होगा, ठीक है। जैसे इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, फिर डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन इसमें कई बार चेंज होगा, ठीक है। तो जितनी बार डायरेक्शन चेंज होगा, एक्सलेरेशन भी चेंज होगा, ओके।